ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एक थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और एक पढ़ा था अपन ने पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास के अंदर अपन ने ये पढ़ा था, ये भी कैसी होती है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कहाँ होती है? ये होती है बेसिकली अपने जो स्टमक होता है, स्टमक के पीछे की तरफ, और ड्यूडेनम का जो कर्वेचर होता है उसके बीच में रहती है आपके। अब ये जो ग्लैंड रहती है, अपन ये बोलते हैं एक तरीके की क्या है, मिक्स ग्लैंड है। अब मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, इसमें देखो एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन वाला पार्ट भी होगा। एक्सोक्राइन वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा होता है, 99% होता है। और ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट के अंदर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिनी बोलते हैं। और ये एसिनी क्या करती है, एंजाइम का सिक्रीशन करती है। उन एंजाइम्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉमनली अपन सब एंजाइम को मिला करके क्या बोलते हैं, आपके पेनक्रेटिक एंजाइम बोलते हैं। और जो 1% जो आपके सेल्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सेल, और उस सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अपन ने ये देखा कि भाई इसके अंदर आपके 4 टाइप की सेल्स हैं, एक अल्फा, बीटा और डेल्टा और गामा, और एक पीपी सेल जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना। और ये क्या करती है, एक एंजाइम सीक्रेट, मतलब एक तरीके से एक निकालती है, हार्मोन निकालती है जिसको अपन बोलते हैं पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। और बीटा सेल जो होती है 65% पार्ट होता है, सेंट्रली लोकेटेड होती है और क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। और अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागॉन। और डेल्टा सेल सिक्रेट करती है जो स्टेटिन, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल, यानी इनहिबिशन का काम करती है, ज्यादा सिक्रेट ना हो जाए। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन जो होता है एक लॉन्ग पेप्टाइड होता है। इसमें थोड़ा सा आप एक चीज करेक्शन कर लेना, कि जो ये उल्टा फुल्टा लिख दिया था अपन ने, ठीक है ना। ये जो 21 अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं ए चेन के अंदर, और 30 अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं बी चेन के अंदर। ठीक है, ये चीज। और बेसिकली अपन इंसुलिन का जो मेन काम बोलते हैं, इंसुलिन का मेन काम होता है, सबसे पहला काम होता है मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। यानी ये क्या करता है, जितनी भी अपनी बॉडी की सोमेटिक सेल है उसके अंदर क्या करता है, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके सेल्स के अंदर जाता है। ठीक है, और सेल्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरी चीज अपन ने बात करी थी कि ये एक्सेप्ट इसकी बात करते हैं कौन सी सेल के ऊपर काम नहीं करता, ये काम नहीं करता ब्रेन सेल, आरबीसी और जर्मिनल एपिथेलियल पे। दूसरी अपन ने बात करी मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म की बात करते तो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज, ब्रेक डाउन करता है। अपन ये बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी अपने ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया को क्या करता है, कम करता है। यानी ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। यानी करता क्या है, ये जितना भी ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, आपके सेल्स के पास में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर अगर मान लो कि फैट है, प्रोटीन है, उसका ब्रेक डाउन कर करके क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, और इस ग्लूकोज को कहां पे पहुंचाएगा, सेल्स के पास में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो नया ग्लूकोज बन रहा है, नियो का मतलब होता है न्यू, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। नए ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और नया ग्लूकोज किससे बनेगा, नया ग्लूकोज का मतलब है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स होते हैं, यानी फैट और प्रोटीन में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उससे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर अपन बोलते हैं जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज कम हो जाता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये बेसिकली अपनी बॉडी का जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करता है, अपनी बॉडी के ग्लाइकोजन को ब्रेक करने से रोकता है। यानी ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक करने से, ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कि कम से कम ग्लूकोज का क्या हो, फॉर्मेशन हो। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो और ये करता क्या है, अपने लीवर और मसल्स के अंदर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को स्टोर करवाने का काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या काम हो गया, इसका काम ये रहता है, ये क्या करेगा, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रोटीन के साथ में क्या करता है, ये अपटेक बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। न्यूक्लिक एसिड के साथ में क्या करता है, ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को बढ़ाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि फैट के साथ में, ठीक है ना, फैट की बात करते हैं अपन। तो ये क्या करता है, फैट का लाइपोलाइसिस जो होता है,
ठीक है ना, उसको क्या करता है बेसिकली, ये आपके फैट को बनाने का काम करता है, यानी लाइपोजेनेसिस का काम करता है, और इनिबिट करता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है फैट का ब्रेकडाउन, और लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है फैट का फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट लाइपोजेनेसिस, ठीक है, और इनिबिट करता है, इनिबिट लाइपोलाइसिस। अब लाइपोलाइसिस को इनिबिट करने का मतलब यह है कि जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब अपन फैट तोड़ते हैं, ठीक है ना, फैट तोड़ते समय क्या होता है, कभी कभार इनकम्प्लीट आपके क्या होता है, ब्रेकडाउन भी होता है। तो उस समय क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी हार्मफुल बॉडीज बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं कीटोन बॉडी। ये आपके ब्रेन को, ब्लड को, या फिर अपन बोलते हैं ब्रेन को ज्यादातर क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये क्या करता है, इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, हार्मफुल कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसने क्या क्या किया, इसने फैट का भी ब्रेक डाउन करा, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करने से रोका, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किया, प्रोटीन का आपको सिंथेसिस करवाया, न्यूक्लिक एसिड का इसने क्या करवाया, अपडेट कराया। ठीक है, अब अपन ये पढ़ते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कितना नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। अगर अपन एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें, ठीक है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें, तो वो होना चाहिए करीब करीब 90 से लेकर के 110 ml पर डेसीलीटर। ठीक है ना, हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए, 90 से लेकर के 110 mg पर डेसीलीटर जितना होना चाहिए आपके नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। तो अगर मान लो, ठीक है, अपन ये बोलते हैं कि अपन पेनक्रियाटिक या फिर इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करते हैं, इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ठीक है, इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपके इंसुलिन जो होता है, बॉडी इंसुलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी इंसुलिन कम की वजह से होगा क्या, क्या आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम होएगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आपके हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अगर क्या हो कि बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कोस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा कम होने की वजह से कंडीशन क्या डेवलप होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाइपर एंड हाइपो। तो अब अपन ये बात करते हैं कि भाई आपके हाइपर और हाइपो के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं आपके हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया की अगर मैं बात करूं, तो किसकी वजह से हुआ, इंसुलिन की कमी की वजह से। ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से, सॉरी, हाइपो बोल रहे हैं या हाइपर बोल रहे हैं अपन, हाइपो बोल रहे हैं। तो यानी क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया आपका, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ब्लड आपके, ये सॉरी, ये आप पहला देखो, हाइपर ग्लाइसीमिया देखते हैं। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, तो इसमें जो हाइपर ग्लाइसीमिया के अंदर डिजीज आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शुगर
डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब शुगर डिजीज में बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया में होता यह है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है बॉडी का वो कितना चला जाता है, 180 mg पर डेसीलीटर चला जाता है। तो यहां पे क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो चला जाता है 180 mg पर डेसीलीटर। अब 180 mg पर डेसीलीटर के ब्लड ग्लूकोज के होने की वजह से ये सारा का सारा ग्लूकोज किस में बहेगा, यूरिन में जाएगा। तो उस कंडीशन को ये क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। यानी ग्लूकोज इन यूरिन को अपन क्या बोलते हैं, आपके ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अब यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है तो अपन ये बोलते हैं कि यूरिन में ज्यादा सीक्रेट हो रहा होगा। तो इसमें कंडीशन होती है पॉली यूरिया की, यूरिन ज्यादा जा रहा है। अब यूरिन ज्यादा जा रहा है तो बॉडी के अंदर से वाटर भी ज्यादा निकलेगा, तो अपन क्या बोलते हैं, पॉली, ठीक है ना। और यूरिन ज्यादा निकलेगा तो आपको क्या होगा कि डिहाइड्रेशन भी होगा, ठीक है ना। और डिहाइड्रेशन होगा तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो पॉली डिप्सिया कंडीशन होती है, पॉलीडिप्सिया होती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, ठीक है। ये सब जो कंडीशन होती है ये किसके अंदर होती है, आपके शुगर वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। ग्लाइकोसूरिया मिलता है, पॉलीयूरिया मिलता है और पॉलीडिप्सिया मिलता है। और एक मिलता है आपको भूख भी ज्यादा लगती है, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीफेजिया। ठीक है, बात समझ में आई कि पॉलीफेजिया चीज होती है। अब होता यह है कि इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि या फिर अपन बोलते हैं कीटो एसिडोसिस होने लग जाता है। कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि अपन ये बोलते हैं कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है ना। यहां पे होता क्या है, इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर हार्मफुल कीटोन बॉडी बनती है, ठीक है। और ये हार्मफुल कीटोन बॉडी के अंदर सबसे पहले आते हैं, तीन आती है आपकी। एक आती है एससी टोन आती है, दूसरी आती है आपकी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट आती है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। और इसके अंदर आती है आपकी एक एसिटो एसिटिक एसिड भी आती है, ठीक है। कौन सी आती है इसके अंदर, आपके एसिटो एसिटिक एसिड भी आती है, एसिटो, ठीक, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन डेवलप हुई आपके शुगर डिजीज के अंदर, पहला हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, आपके 180 mg पर डेसीलीटर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सारा का सारा जो लगभग आपके ग्लूकोज है, यानी सेल जो है यहाँ पे अपन ये बात कर रहे हैं, सेल जो है आपके इंसुलिन की कमी की वजह से क्या कर रही है, ग्लूकोज का अपटेक क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ग्लूकोज का जो अपटेक है, ग्लूकोज अपटेक इन सेल, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब स्टॉप होने की वजह से क्या हो गया, सारा का सारा ग्लूकोज कहां पे इकट्ठा हो गया, आपके ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा होने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज यूरिन के अंदर ज्यादा जा रहा है और यूरिन भी ज्यादा निकल रहा है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हो रहा है तो वाटर भी ज्यादा निकलेगा, तो क्या होगा, पॉली, प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और भूख भी ज्यादा लगती है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभार, ठीक है ना, और ये जो कीटोन बॉडी बनी है ये भी यूरिन के अंदर निकलती है, तो जिसको अपन बोलते हैं कीटोन न्यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, तो ये सब चीजें रहती है। अब क्या होता है कभी कभार, क्या होता है आपके हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन और कीटो एसिडोसिस साथ में होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो पेशेंट होता है उसको हो जाता है आपके डायबिटिक कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं कि कीटो एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और आपके हाइपर ग्लाइसीमिया,
ये कंबाइंड अगर मान लो हो जाते हैं किसी को, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डायबिटिक कॉमा वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अब डायबिटिक कॉमा के अंदर क्या होता है, पर्सन जो होता है उसके अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, और एक तरीके से क्या हो जाता है, उसके मरने वाली कंडीशन भी आ जाता है। तो पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, पेशेंट हो जाता है अनकॉन्शियसनेस, और पर्सन हो जाता है पेशेंट, या फिर अपन बोलते हैं पेशेंट डाई। इतनी बात समझ में आई आपको? तो हाइपर ग्लाइसीमिया में ये सब चीज होती है। तो अब अपन बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इंसुलिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इंसुलिन के बढ़ने की वजह से अपनी सेल्स के पास में क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाने लग जाता है। ठीक है ना, तो अपन ये बोलते हैं कि एक्सेसिव ग्लूकोज टू सेल्स। ठीक है, सेल्स के पास में ज्यादा ग्लूकोज जाने लग जाता है, लेकिन बट अपन ये बोलते हैं कि कुछ सेल्स होती है, जैसे कि अपन ये बोलते हैं कि ब्रेन सेल जो होती है, ब्रेन सेल एंड जर्मिनल सेल के पास में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, सेल्स को अपन ये बोलते हैं ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज नहीं मिलता। क्यों, अपन ने पढ़ा था पर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इसके ऊपर काम नहीं करती। बाकी सारी सेल को क्या मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन जर्मिनल एपिथेलियम और ब्रेन सेल जो होती है उसको क्या होता है, ग्लूकोज नहीं मिलता। और रेटिना ऑफ आई, ठीक है ना, साथ में क्या हो जाता है आपके, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, तो रेटिना ऑफ आई, अब इन सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आंखों की सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो अपने को दिखना बंद हो जाएगा। ब्रेन सेल को दिख मतलब अगर मान लो ग्लूकोज नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। और जर्मिनल एपिथेलियम को अगर ग्लूकोज नहीं मिलता तो रिप्रोडक्टिव जो आपके पावर होती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन या फिर उनका डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगा। तो अपन ये बोलते हैं इसके अंदर कि आपके के होता यह है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया इनके अंदर हो जाता है तो अपन ये बोलते हैं कि एक्सेसिव इरिटेशन होता है। ठीक है, एक्सेसिव इरिटेशन। दूसरी चीज हो जाती है आई साइट जो हो जाती है, ठीक है ना, वो वीक हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है। ठीक है ना, दिखना बंद हो जाता है। और तीसरी चीज अपन ने ये बात करी कि पर्सन जो होता है एक तरीके से एग्जॉस्टेड फील करता है, अनकॉन्शियसनेस फील करता है। ठीक है ना, फील एग्जॉस्टेड एंड अनकॉन्शियस। इतनी बात समझ में आई कि क्या क्या चीजें हो रही है, एक्सेसिव इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन के साथ में कहां पे हो रहा है, इरिटेशन बेसिकली कहां पे होता है, ये ब्रेन सेल में होता है, इन ब्रेन सेल के अंदर होता है। आई साइड वीक हो जाती है, आंखों के अंदर रेटिना को नहीं मिल रहा, ठीक है ना, इमेज सही से नहीं बनती, ठीक है ना, फील एग्जॉस्टेड, अनकॉन्शियसनेस, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम ग्लूकोज लेवल होने की वजह से पर्सन की मौत भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज जो रहती है अपने हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से रहती है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो किसके थ्रू पढ़ा है, अपन ने इंसुलिन का काम पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं ग्लूकागोन का। ठीक है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन क्या चीज है, ये भी एक तरीके का क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब कौन रिलीज करता है ग्लूकागॉन, आपके अल्फा सेल्स जो होती है, अल्फा सेल सिक्रीटेड ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये क्या कैसा होता है, एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। यानी ये क्या करेगा, इंसुलिन बेसिकली क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज लेवल को कम, ब्लड ग्लूकोज, ये क्या करेगा,
ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। तो ग्लूकागोन का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो रिड्यूस्ड, अपन ये बोलते हैं कि रिड्यूस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कम हुआ हुआ ग्लूकोज था उसको क्या करता है, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, कैसे करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, अपन ये बात करते हैं कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, यानी ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, जो भी ग्लाइकोजन पड़ा था आपकी बॉडी के पास में, उसको क्या करता है, ये तोड़ कर करके क्या करता है, आपके इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, आपके एक तरीके से ग्लूकोज का, नया ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी करता है। तो अपन ये बात करते हैं, और क्या करता है ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कहां करता है, इन लीवर एंड इन लीवर के अंदर क्या करता है, नए ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के इसके पास में बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले या तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, दूसरी चीज ये क्या करेगा, जो भी दूसरे मॉलिक्यूल है, फैट को तोड़ कर करके ग्लाइकोजन बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फैट को भी अपन को तोड़ना पड़ता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज लाइपोलाइसिस। और इंसुलिन क्या कर रहा था, लाइपोलाइसिस को इनिबिट करता है। ये बेसिकली वो किसको प्रमोट करता है, लाइपोजेनेसिस, यानी फैट को वो इंसुलिन बनाता है, ये फैट को क्या करता है, बॉडी के अंदर कम करता है। तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो अपन ये बोलते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस लेकर के आ रहे हैं, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज था उसको कम, जो कम हुआ ग्लूकोज तो बढ़ा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ये आपके काम कर रहे हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी अपने पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, हाइपरग्लाइसीमिया देखा, हाइपरग्लाइसीमिया में कौन सी बीमारी होती है उसको देखा, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कीटोन बॉडी क्या करती है, कीटो एसिडोसिस और ये सब चीज हो जाता है तो उसको अपन डायबिटिक कोमा बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाता है तो उस समय आपको बेसिकली बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ग्लूकागोन के अपन ने क्या करें, कुछ इफेक्ट देखे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आपके नई ग्लैंड, और आपकी बॉडी की जो एक तरीके से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास। अब कौन सी बची, अपन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब अपने बचेंगे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है, किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ, उसके ऊपर जो ग्लैंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो पहले इसके बारे में अपन कुछ सुन लेते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो कहाँ प्रेजेंट रहती है, किडनी के ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जो ग्लैंड होती है बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। बाकी अपन ने ग्लैंड पढ़ा, एंडोडम, एक्टोडम, ये चीज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली दो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड के, एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है मिडल पार्ट। आउटर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इन मिडल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीजों से मिलकर के बने होते हैं। जो अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, जो अपन ये बोलते हैं आपके एड्रिनल मेडुला जो होता है, वो बना हुआ होता है आपके एक्टोडम से, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बना हुआ होता है मीजोडम से। ठीक है, तो अपन ये बात करते हैं कि एड्रिनल
ग्लैंड की अपन बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड रहती है? अबव द किडनी। तो किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है ये? ठीक है, एंटीरियर पार्ट अपन ये बोलते हैं कि ये एंटीरियर पार्ट पे रहती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं किडनी वन पेयर के अंदर रहती है। ठीक है, वन पेयर के अंदर रहती है। दूसरी चीज अपन बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है डिवाइडेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के अपन बोलते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को अपन बोलते हैं मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो होता है, अपन ने क्या बोला, कॉर्टेक्स किससे मिलकर के बना हुआ होता है? आपके कॉर्टेक्स बना हुआ होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है ना, ये कैसा होता है? मीजो इन ओरिजिन। ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट इसी का ही होता है। ये बेसिकली क्या होता है? 80 टू 90% पार्ट होता है। ठीक है, और मेड्यूला जो होता है वो बना हुआ होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है 20 से या 10 to 20% के आसपास होता है। ठीक है, ये सब जो पार्ट होते हैं आपके किस में होते हैं? आपके कॉर्टेक्स और मेड्यूला होते हैं। यानी इस ग्लैंड के अंदर दो टाइप के टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं, तो टू पार्ट्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन को एक एक पार्ट के बारे में पढ़ना है। अगर मैं इसको कॉमनली बोलूं कि ये ग्लैंड किससे बनी हुई होती है, तो अपन ये बोलेंगे एक्टो मेसोडर्मल या फिर मेसो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। यानी दोनों से क्या होती है, मिलकर करके ये बनी हुई होती है आपके ग्लैंड। अब अपन ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो किससे बना हुआ है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन से। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। और दूसरी अपन ये बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट पार्ट है? ये है आपके 80 से 90% पार्ट है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये इसके अंदर तीन लेयर्स होती है। ठीक है, तीन लेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, रफ डायग्राम अपन देखते हैं एक इसका। ये मान लो कि कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स के अंदर अपन तीन लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो तीन लेयर आपको दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसको अपन बोलते हैं जोना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। जो बीच की लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं जोना फैसिक्यूलेटा। ठीक है, और जो ये अंदर की लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, ये जो जोन होता है, ये वाला जो अंदर की तरफ एक ये जो जोन है, इसको अपन बोलते हैं जोना रेटिक्युलरिस। तो तीन पार्ट हो गए इसके। कौन कौन से हो गए इसके? एक हो गया आपके जोना ग्लोमेरुलोसा, न्यूलोसा। एक हो गया आपके जोना फैसिक्यूलेटा, और एक हो गया आपके जोना रेटिक्युलरिस। ठीक है, तो आपके जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है ना, आप आउटर पार्ट बोल देते हैं। ये जो है मिडल पार्ट है।
और ये हो गया आपके इनर पार्ट। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन तो पूछते ही है, कॉर्टेक्स के कितने पार्ट होते हैं, कौन सी लेयर को क्या बोलते हैं, और मेन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करता है, करीब करीब 40 के आसपास में हार्मोन निकालता है, जिसमें से 6 से 7 हार्मोन जो होते हैं एक्टिव स्टेज के अंदर होते हैं। और इन ग्रुप ऑफ हार्मोन जो निकलते हैं यहां से, जो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, उनको अपन बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, यानी मैं ये बात करूं, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, वो कॉर्टेक्स वाला रीजन बेसिकली एक तरीके से कॉर्टिकॉइड हार्मोन को क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, जिसमें से आपके जोना ग्लोमेरुलोसा है वो एक तरीके से रिलीज करवाता है मिनरेलो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। इतनी बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जोना फेसिकुलेटा क्या करता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन को निकलवाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और जो इनर पार्ट है वो भी क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, या फिर सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने क्या क्या किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स ने बेसिकली मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और मेसोडर्मल इन ओरिजिन के साथ में अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या करता है, 80 to 90% पार्ट है, 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। और इन सब इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं, कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन जो रिलीज होता है उनको अपन कॉमनली क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इसलिए देखो सबके आगे क्या है, आपके जो निकल रहा है उसका बेसिकली नाम रखा गया उसके फंक्शन पे, ठीक है ना, और पीछे जो रखा हुआ है उसका जो ओरिजिन है उसके बेसिस पे कि कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं अपने, सबसे पहले अपन बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की। तो ग्लोमेरुलोसा क्या कौन से ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालता है, ग्रुप ऑफ, या फिर अपन ऐसे बात करते हैं, इससे क्या होते हैं, अपन बोलते हैं अप्रोक्स 40 हार्मोन रिलीज होते हैं, 40 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जिसमें से 6 से 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव स्टेज में रहते हैं। और इन ग्रुप ऑफ हार्मोन को, जो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो 40 के आसपास में इसमें हार्मोन निकलते हैं, और जो क्या जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके जो 6 से 7 एक्टिव स्टेज में रहते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। अब मिनरेलो कॉर्टिकॉइड क्यों बोला गया, तो बेसिकली जो इससे जो कॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहा है, जो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक तरीके से अपन ये बोलते हैं बैलेंस बना के रखते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना, अपन ये बोलते हैं रेगुलेट, या फिर अपन बोलते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ, या फिर बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड, ये सीडी का मतलब क्या होता है, कॉल्ड मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और जो इसके अंदर मेन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड आता है, ठीक है ना, मेन जो आपके मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरॉन। ये एक क्वेश्चन आपसे PYQ आपका आएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है जो आपके जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो
एल्डोस्टेरॉन के अपन को फंक्शन पता करना है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब एल्डोस्टेरॉन निकल कहां से रहा है? अपने जोना ग्लोमेरुलोसा से निकल रहा है। और ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर किडनी में जाता है, और किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल नाम की चीज होती है, यानी अपने बॉडी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन रीनल ट्यूब्यूल्स में से सोडियम का आपके क्या कराता है, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम का, और पोटेशियम को ये क्या कराता है, बाहर निकलवाता है। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स एंड अपन ये बोलते हैं रेगुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो किसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और पोटेशियम का क्या करवाता है? एक्सक्रीशन कराता है। और क्या करता है ये? बेसिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, एंड पोटेशियम का, सॉरी फॉस्फेट का ये क्या कराता है? एक्सक्रीशन कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट काम है ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जब आपको मिलेगा इसके अंदर कि क्या क्या ये क्या करता है, आपके काम करता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि और क्या काम करता है ये बेसिकली एल्डोस्टेरॉन के और काम देखते हैं। ये क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर? मेंटेन करता है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, यानी अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है। यानी अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कम नहीं होना चाहिए। उसको बॉडी फ्लूइड को क्या करता है? मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को क्या करता है ये? आपके मेंटेन करता है। अब तीसरा ये काम करता है अपने बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन रखता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को। और तीसरा ये और कहाँ काम करता है? ये मेंटेन करता है अपने ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या करता है? वापस रिपीट करता है। अपने बॉडी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, रीनल ट्यूब्यूल पे काम कर करके क्या करता है? रेगुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और क्या करता है? आपके पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। साथ में और क्या करता है ये आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है। इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। और क्या करता है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। तो इस हार्मोन को इसलिए अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको बोलते हैं? तो अपन एल्डोस्टेरॉन को बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? बॉडी के अंदर सोडियम का क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ठीक है, यानी सोडियम बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर हर चीज में काम में आता है। जब बॉडी के अंदर सोडियम लेवल बढ़ता है, या फिर जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली अपन बोलते हैं सोडियम लेवल बढ़ा है। तो जब अपन अपने बॉडी का सोडियम लेवल को कम कर देते हैं, तो बॉडी का आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और बहुत ज्यादा सोडियम कम हो जाता है तो किसका मतलब क्या है? आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो एल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर पे काम कैसे कर रहा है वो अपन देखेंगे कि जब अपन एक सिस्टम पढ़ेंगे, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म वाला। तो उस मैकेनिज्म में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को अपन क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं, बढ़ाते करते कैसे हैं। ठीक है, और किस तरीके से जीएफआर, ठीक है ना, उसको अपन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो ये जो हो गया अपने एक तरीके से जोना ग्लोमेरुलोसा का काम हो गया।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जोना। नेक्स्ट कौन सी थी? जोना फैसी फैसिकुलेटा। अब जोना फैसिकुलेटा से एक ग्रुप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स या फिर ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो सबसे मेन हार्मोन है उसका नाम होता है आपके कॉर्टिसोल। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो आपका मेन है वो है कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल को अपन क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये बेसिकली कॉर्टिसोल जो होता है अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना उसका काम करता है। तो ये क्या करता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है और उसको अपन क्या काम होता है, इसका काम क्या रहता है आपके? एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है। कैसे करवाता है? ये स्टिमुलेट करता है नए आपके ग्लूकोज को बनाने के लिए। कैसे करता है? तो अगर मैं ये बात करूं, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? नए ग्लूकोज का क्या करवाता है? ये फॉर्मेशन कराता है। लाइपोलाइसिस करवाता है, यानी फैट का ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, साथ में क्या करवाता है? प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को भी क्या करवाता है? आपका ब्रेकडाउन करवाता है, अमीनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है ये। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो क्या क्या करवा रहा है ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर? ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, और ये क्या करता है? एंड इनिबिट सेल्यूलर अपटेक। ठीक है ना, सेल्यूलर अपटेक को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, लाइपोलाइसिस कर रहा है, सेलुलर अपटेक को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और जो प्रोटीन का इसने तोड़ा है उससे क्या बनेगा? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का क्या करेगा? ये यूटिलाइजेशन करेगा। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, बात समझ में आई आपको किस तरीके से काम कर रहा है? और ये क्या करता है? अपनी बॉडी के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन रखने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या क्या करता है? आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखता है, और साथ में किडनी फंक्शन को भी क्या करता है? मेंटेन रखता है। ये क्या करता है? मेंटेन मेंटेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। ठीक है, और कैसे काम करता है? ये अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। अब इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि इसको समझना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी क्या करती है? हाइपर एक्टिवेशन में चली जाती है, यानी जब आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस इम्यून रेस्पॉन्स को कम करना पड़ता है। क्यों? ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स होगा तो अपनी बॉडी के लिए ही क्या है? दिक्कत है। ठीक है ना? और ऐसा कब होता है? ज्यादातर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम आपकी ही सेल्स को मारने लग जाए, तब करते हैं। नहीं तो अपन जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, फॉरेन डोनर से अपन ऑर्गन लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बाहर की चीजों को देख करके आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो उस ऑर्गन को क्या करे? वो एक्सेप्ट कर ले अपनी बॉडी, इसलिए क्या किया जाता है? थोड़े समय के लिए आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, और धीरे धीरे कर करके आपके इम्यून सप्रेसेंट कम किए जाते हैं, ताकि उस अपनी बॉडी क्या करे? उसको रिजेक्ट ना करे और उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है? एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट।
ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये हेल्प करता है, तो अपन ये बोलते हैं कॉर्टिसोल जो होता है हेल्प करता है, हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से हेल्प कर रहा है। और ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेस प्रोडक्शन। अब आरबीसी प्रोडक्शन को अपन ने एक और जगह पढ़ा था, थायराइड हार्मोन के अंदर। थायराइड हार्मोन के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी प्रोडक्शन होता है। उस आरबीसी प्रोडक्शन को अपन ने क्या बोला था, इरिथ्रोपोइसिस बोला था। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी, जोना फेसिक्युलेटा हो गई। तो जोना फेसिक्युलेटा से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, या फिर अपन एक इसका एक और नाम होता है हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम रहता है अपने, इसको अपन डायबेटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन भी होता है। लेकिन ज्यादातर आपको क्या ध्यान रखना है, इस नाम से ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका नीट में इसी से ही पूछेगा। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है ध्यान में रखने की, ध्यान में रखना। कभी पूछ ले ऐसा तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर किससे आएगा, इसी से ही आएगा। ठीक है ना। और फंक्शन अपन ने देखे, लाइफ सेविंग हार्मोन है। कैसे लाइफ सेव करता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। कैसे, और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, नए कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, आपके प्रोटियोलाइसिस करवाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है, जिससे अपटेक ऑफ आपके यूटिलाइजेशन होता है। सेलुलर अपटेक को क्या करता है, कम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को मेंटेन रखने का काम करता है। इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है। अब इसके बाद में आते हैं अपने जो तीसरी लेयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जोना रेटिक्युलरिस। ठीक है, अब जोना रेटिकुलरिस जो रहती है, वो क्या करती है, एक तरीके से हार्मोन रिलीज करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये आपके रिलीज करती है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स अपन ने नाम पढ़ रखा है। ठीक है, तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। तो आप दो चीज से ध्यान रखना, सेक्स हार्मोन और आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड। अगर मेल की बात करें, तो मेल के अंदर ये क्या होता है, रिलीज जो होता है उसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, और फीमेल के अंदर ये क्या रिलीज करता है, बेसिकली ईस्ट्रोजन। लेकिन ये दोनों हार्मोन आपके सेम के अंदर भी रिलीज होते हैं। ठीक है, सेम मतलब अपने मेल के अंदर भी दोनों हार्मोन रिलीज हो गए, एंड्रोजन भी होगा, ईस्ट्रोजन भी होगा, बहुत कम अमाउंट के अंदर होगा, लेकिन रिलीज तो होगा। यानी मेल के अंदर भी क्या होता है, फीमेल हार्मोन प्रेजेंट होता है, और फीमेल के अंदर भी क्या होता है, मेल हार्मोन। लेकिन होता यह है कि जो अपने गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरी होती है, वो क्या करते हैं, अपने अपोजिट हार्मोन को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इफ अगर मान लो कि टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन, मेन टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन को क्या कर देगा, सप्रेस। और ओवरी से क्या निकलेगा, ईस्ट्रोजन निकलेगा। ईस्ट्रोजन किसको सप्रेस कर देगा, एंड्रोजन को सप्रेस कर देगा। तो ये क्या होता है, इसका बेसिकली इसका मेन जो ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं। ठीक है ना, अभी बात करते हैं ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं। और इसका फंक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक्सियल हेयर फॉलिकल्स को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। प्यूबर्टी के समय जो आपके फेशियल हेयर होते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको क्या करते हैं, ये आपके ग्रो करवाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, रोल इन गोनेड। ठीक है ना, रोल इन, या फिर अपन बोलते हैं ग्रोथ ऑफ गोनेडल एक्सियल हेयर। ठीक है, गोनेड्स के ऊपर जो एक्सियल हेयर होते हैं उसको क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। प्यूबिक हेयर को ये क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है, प्यूबिक
हेयर्स पे काम करते हैं। और किस पे काम करते हैं? ये बेसिकली काम करते हैं अपने फेशियल हेयर पे काम करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो फेशियल हेयर आते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, जो प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर जो आते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, उसके ऊपर क्या करते हैं? ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं? फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये सब जो काम रहता है, किसका काम रहता है? जोना आपके रेटिकुलरिस के जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है उससे रिलीज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज अपन नोट लगा करके बात करते हैं कि अपन ये बात करते हैं कि जो जो दोनों के दोनों हार्मोन होते हैं, बोथ हार्मोन रिलीज इन मेल एंड फीमेल, बट जो गोनेडल हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, बट गोनेडल हॉर्मोन्स सप्रेस द अपोजिट हॉर्मोन्स। यानी मेल के अंदर क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, जो क्या करेगा? आपके अपोजिट हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे हैं उसको क्या करेंगे? सप्रेस कर देंगे फ्रॉम ग्लैंड। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये हो गया अपना क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, और उसका अपन ने क्या पढ़ा? फंक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? जो एड्रिनल मेडुला से जो निकलने वाले हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू जो बीमारियां होती है, जो अलग अलग तरीके की इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, उसको देखेंगे अपने। ठीक है।